सबसे पहले आपको खबर दें, बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे में फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा है। इस्तग़ासा ने शेख हसीना के लिए सज़ाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है। उन पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुज़ाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। शेख हसीना के खिलाफ अदालती फैसले के वक्त मुल्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त बांग्लादेश की अदालत साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमे में फैसला सुना रही है। इससे मुतालिक जो ही अपडेट्स आएंगी हम आप तक पहुँचाएंगे। आगे बढ़े बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया है। तफसील जानेंगे यूनिस के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम डोगर, कहेगा कि क्या आज कैंट स्टेशन पर इफ्तिताह के अलावा भी वज़ीर आज़म की कोई मसरूफियात हैं? देखिए, काफ़ी वफूद की मुलाकात हैं वज़ीर आज़म से आज तय है, जो कि अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो अहम जिसके लिए वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे हैं वो कराची कैंट रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के मंसूबे का इफ्तिताह है। फैसल बेस पे उनके खुसूसी तैयारे ने लैंड किया, जहाँ पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और दीगर अहम शख्सियात ने उनका इस्तकबाल किया। उन्हें जो है वो खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम के तहत जो है अभी कुछ देर में कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचाया जाएगा, जहाँ पर वो मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा जो अहम वफूद हैं उनकी मुलाकातें भी आज इनसे तय हैं। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होने जा रही है। पीपल्स पार्टी का दावा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के मज़ीद 2 अरकान तहरीक अदम एतमाद में शामिल हो चुके हैं और उसकी हिमायत से 36 से बढ़कर तादाद 38 हो गई है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने अपनी वजारत का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को भिजवा दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब किया गया। असम्बली के 53 अरकान में से 2 मेंबरान गैर हाजिर रहेंगे, जिनमें मज़हर सईद शाह बांग्लादेश में हैं और मोहम्मद इकबाल ओवरसीज़ कश्मीरी जो अरसा दराज से गैर हाजिर हैं। इजलास में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान असम्बली मुजफ्फराबाद पहुँचना शुरू हो गए हैं। PTI, फॉरवर्ड ब्लॉक और दीगर अरकान भी मुजफ्फराबाद पहुँच रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सादा अक्सरियत 27 वोट दरकार हैं। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में वज़ीर आज़म अनवारुल हक अपने मनसब से फारिग, जबकि पीपल्स पार्टी के नामजद करदा फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म होंगे। इस हवाले से आरिफ उर्फी की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 15 और मुस्लिम लीग नून के 8 अरकान समेत मेंबरान असम्बली की कुल तादाद 53 है, जिसमें से अक्सरियत अपनी सियासी जमात PTI से मुनहरिफ होकर कटी पतंग की मानद कभी एक मुंडेर तो कभी दूसरी मुंडेर पर गिरने को तैयार नजर आते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईवान में सिर्फ 15 नशिस्तों के साथ 40 मेंबरान की हमायत की दावेदार है, जबकि 48 वोट की हमायत से वज़ीर आज़म बनने वाले चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ ईवान में सादा अक्सरियत यानी सिर्फ 27 अरकान की हमायत से ही अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में अपनी इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी दावपेच के नतीजे में आज़ाद कश्मीर में उनके 8 वोट हासिल करके अपना वज़ीर आज़म लाने की हद तक हमायत हासिल करने में कामयाब नजर आती है, जबकि हुकूमत बनाने के बाद मुस्लिम लीग नून अपने ही वोटों से बनाई इस हुकूमत के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचों पर बैठकर अपना जमहूरी किरदार निभाने का इरादा रखती है। अब देखना यह है कि 27 का आदत पूरा करने के लिए फ्लोर क्रॉसिंग के कानून इलेक्शन एक्ट 2020 के होते हुए भी PTI के मुनहरिफ 20 अरकान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे या हमेशा की तरह दस्तयाब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी अपनी एक एक नशिस्त का वजन आने वाले वज़ीर आज़म के पलड़े में डालेंगे। लेकिन फिर भी 27 का आदत पूरा करने के लिए अपनी नशिस्त की कुर्बानी की कीमत पर 2 मजीद वोट दरकार होंगे, क्योंकि PTI अपने टिकट पर इंतखाब जीत कर आने वाले ऐसे मेंबरान के खिलाफ फ्लोर क्रॉसिंग की कार्रवाई के रेफरेंस तैयार किए बैठी है, जो अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। वफाकी वज़ीर और रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि आने वाले महीनों में MQM की बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और असम्बली से मंजूर भी हो जाएगी। 27वीं यानी तरमीम के मौके पर बारगेनिंग नहीं की, लोगों के हुकूक हासिल करने का बिल जिंदा है। पीपल्स पार्टी से कहते हैं कि आप आएँ और हमसे बात करें। अगर आप MQM की बात नहीं सुनते हैं तो सिंध में सूबा बनेगा, क्योंकि आप हालात ऐसे बना रहे हैं, लोगों को महरूमियों का सामना है।
मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने दोस्तों को कहना चाहता हूँ, हो गया जो होना था। हम शिकायत नहीं करते, माजी की शिकायत नहीं करते। हम कहते हैं कि आइए अपने लोगों को बुलाइए, कैमरे लगाइए, कोई बंद कमरे में छुप कर बात नहीं करते, आप जैसे चाहें, जहां चाहें, जिस वक्त चाहें आइए। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, आपका मेरे सिंध भर में आपकी हुकूमत है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी आपकी होगी। आप इस 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में इस लोकल बॉडी के रिफॉर्म के चैंपियन बने, जैसे आज आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं। अगर ये बात नहीं सुनते या नहीं मानते, हमारी बात पे तवज्जो नहीं देते, तो मैं बहुत ही मुअद्दबाना आपके सामने अपनी एक रुदाद अर्ज करना चाहता हूँ कि वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक को ख़त्म हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को MKM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए, तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जड़ें मजबूत नहीं की हैं। आज 18वीं तरमीम ख़त्म हो जाए, मैं कहूँगा मुझे इससे क्या मिल रहा है? ब्लाइंड विमेन क्रिकेटर्स ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैच के बाद दोनों टीमों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। ब्लाइंड विमेन क्रिकेटर्स ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैच के बाद दोनों टीमों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाकर खेलों में सियासत घसीटने वालों को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि स्पोर्ट्स में नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। इससे पहले भारत की मेंस क्रिकेट टीम ने खेलों में सियासत को घसीटते हुए एशिया कप में पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। विमेन्स वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम ने स्पोर्ट्स के रूह के मुनाफी हरकत की। कल राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भी दोनों टीमों में हैंडशेक नहीं हुआ। ताहम हॉकी, फुटबॉल और हैंडबॉल के प्लेयर्स ने खेल में सियासत को लाने से इनकार कर दिया था और अभी ब्लाइंड विमेन क्रिकेटर्स ने भी साबित कर दिया कि खेल में सियासत की गुंजाइश नहीं। ब्लाइंड विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी। कोलंबो में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ब्लाइंड विमेन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 8 खिलाड़ियों को नुकसान पे 135 रन बनाए। मैरीन अली ने शानदार बैटिंग करते हुए 66 और बुशरा अशरफ ने 44 रन स्कोर किए। इनिंग्स में पाकिस्तान की 6 खिलाड़ी रन आउट हुई। जवाब में भारत ब्लाइंड विमेन टीम ने हदफ 10.2 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अनिका देवी ने 34 गेंदों पर 64 जबकि दीपिका ने 45 रन स्कोर किए। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के 150 साल मुकम्मल होने की खुशी में शानदार तकरीबात जारी हैं। फेस्टिवल में सतार और तबला शो भी मुनक्किद किया गया। रिपोर्ट करेंगे जाहिद शेरवानी। NCA लाहौर में जारी टर्नाले फेस्टिवल में सितार और तबला पर फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। आलमी शोहरत याफ्ता सितार नवाज, उस्ताद शरीफ खान, फरहान रईस, अली खान, बीना रजा और एयान साकिब ने शुरका पर सहर तारी कर दिया। फनकारों ने उंगलियों की हरकत से तारों को कुछ इस अंदाज से छेड़ा कि शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके। उस्ताद शबीर हसन झारी खान, सब्ज अली खान और आशिर अजीम ने तबले पर संगत से भी खूब समा बांधा। शुरका और फनकारों ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के वाइस चांसलर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी का शानदार तकरीब मुनक्किद करने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ के लिए NCA की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। कैमरामैन अदनान के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर।